मैं अशोक कुमार गुप्ता, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा जिला गुड़गांव। दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी दिवाली इस बार ऐसी है कि रामलला 550 वर्षों के बाद अपने मुख्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो इससे बड़ी दिवाली तो वैसे ही कोई नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सभी हरियाणा वासियों को दिवाली की ज्यादा बड़ी शुभकामनाएं इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि हरियाणा वासियों ने वो कारनामा करके दिखाया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अच्छी दिवाली हरियाणा वालों ने हम लोगों की मनाई है, और हम फिर पूरी तरह से ट्रिपल इंजन सरकार के साथ गुड़गांव का विकास करेंगे और पूरे देश का विकास तो करेंगे ही। हरियाणा वासियों को स्पेशल शुभकामनाएं। दिवाली किस तरह से मनाना चाहिए? भाई, दिवाली हमारा बहुत ही बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है मैं तो कहूं। और अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए इतने अनेकों वर्षों के बाद, और ये सब संभव हो पाया है हमारे माननीय श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा, जब वो ढांचा गिराया गया, और अब माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, तो ये सब संभव हो पाया है। देश और दुनिया के सभी सनातनियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखे को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि प्रदूषण भी ज्यादा है और लोग कहते हैं कि ग्रीन घर में पेड़ पौधे लगाएं। देखिए, आज से नहीं है ये परंपरा, धूमधाम से पटाखे जलाने की परंपरा कोई आज की नहीं है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके, लंका दहन करके, लंका को जीत करके जब अपने अयोध्या वापस आए थे, तो उनकी खुशी में दीप जलाए गए थे और पटाखे चलाए गए थे। तो पटाखे जलाने से कोई प्रदूषण नहीं होता। हाँ, ग्रीन पटाखे चलाएं और कम रेंज के पटाखे चला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रदूषण का भी ख्याल रखना है, लेकिन प्रदूषण सिर्फ दिवाली की वजह से नहीं होता। प्रदूषण होता है जो पंजाब से पराली जल रही है उसकी वजह से होता है, उसको रोको ना। तो पेड़ पौधे में क्या कहेंगे, जिस तरह से आजकल के माहौल है, पेड़ पौधे नहीं है। देखिए, जब से तो लोग उसकी फिर परवरिश नहीं करते। जब से हमारे 15 वर्ष मतलब 11 वर्ष से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हरियाणा में जब से सरकार बनी है, तब से वृक्षारोपण का एक बृहद अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इतने वृक्ष लगाए जा रहे हैं, और जब ये वृक्ष बड़े होंगे, तो ये जब दरख्त का रूप लेंगे, वृक्ष बड़े होकर जब पेड़ हो जाएंगे, तो पर्यावरण निश्चित सुधरेगा। और पौधे लगाने में ही इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि जो लोग पौधे लगाने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन पौधों की परवरिश करने के लिए भी पूरा ख्याल रखें। आप अभी बाहर ग्राउंड में अगर एक देखेंगे तो एक छोटी सी, मैंने भी अपने 50वें जन्मदिन पर एक बरगद का पेड़ पिछले अपने ग्राउंड में लगाया। 2.5 वर्ष की पूरी उम्र अभी उसकी हुई है। आप उस वृक्ष को अभी एक बार फोटो उसका खींच के लेके जाना। 2.5 वर्ष में, क्योंकि पेड़ बरगद का है, देसी बरगद है, अपने आप में एक वृक्ष का रूप वो ले चुका है, और आने वाले 2-4 वर्षों में ही इस पूरे ग्राउंड को झांप लेगा। तो इस तरह के पौधे न सिर्फ लगाएं, उनकी रक्षा भी करें, इससे पर्यावरण की रक्षा होगी। जिस तरह से बीजेपी फिर आ गई है, क्या आपको लगता है कि लोग जो परेशान है मूलभूत सुविधाएं से, पानी, बिजली और सीवर की समस्या, क्या ये हल हो पाएगी? देखिए, गुड़गांव एक इतना बड़ा शहर है कि गुड़गांव में जो पुराने मनोहर लाल से पहले की जो सरकारें थी, यहाँ पे सेक्टर 57 पहले से बने हुए थे। कांग्रेस की सरकार जाते जाते 57 सेक्टर और काट गई, इंफ्रा का विकास किया नहीं। अब उस इंफ्रा के विकास में जो समय लगा है, और डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री जी भी अभी नए युवा जोश के नए मुख्यमंत्री भी हमारे बदले गए हैं, तो निश्चित गुड़गांव को विकास के पंख लगेंगे, इसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। और गुड़गांव विकसित है और इससे अच्छा विकसित होगा। तो पहले सुधीर सिंगला थे, अब मुकेश शर्मा विधायक है, तो क्या काम कर पाएंगे वो? देखिए, अपने अपने प्रयास सभी करते हैं, चाहे उमेश अग्रवाल जी थे, चाहे सुधीर सिंगला जी थे। अब हमारे नए विधायक भाई मुकेश शर्मा जी आए हैं, और उम्मीद है कि वो भी गुड़गांव को चार चांद लगाने में अपने पूरे प्रयास रखेंगे। श्याम भक्त हैं, बहुत अच्छी उनकी मंशा है। उन्होंने अपने इतने सारे वादे गुड़गांव की जनता से किए हैं कि जो पुरानी सड़कें हैं, जो दबी कुचली सड़कें हैं, जिन पे बहुत ज्यादा जाम रहता है, उनको फ्लाईओवर बनवाएंगे। उन्होंने पानी की जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में हार्वेस्टिंग वेल बनाने का वादा किया है। कहीं का कोई टूटा फूटा मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार करने के वादे किए हैं। और पूरी उम्मीद है कि मुकेश जी के कार्यकाल में गुड़गांव को विकास के 4 पंख और लगेंगे। तो आज इतना अच्छा दिन है, दीपावली का वो है, तो क्या संदेश दें? सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने अपने मन से पूरी
जो जिसको करना है वो करे, पटाखे चलाने चलाएं, ग्रीन पटाखे चलाएं। प्रदूषण सिर्फ पटाखों की वजह से नहीं है, ये तो हिंदुओं के त्योहारों पर सो कॉल्ड बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने आ जाते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है। पटाखे भी जलाएं और दिवाली पूरे सौहार्द के साथ मनाएं। बहुत अनेकों वर्षों के पास राम जी का दिवाली है, इस बार राम जी की स्पेशल दिवाली है क्योंकि वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। जय श्री राम। मैं हेमंत गुप्ता। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम शब्दा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। आप समस्त देशवासियों को दीपोत्सव के पावन पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मां महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उन्हें आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।